प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट और ट्राइफेड द्वारा आयोजित आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस पहल की सराहना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट का परिदर्शन और राउरकेला स्टील प्लांट के विभागों को गुणवत्ता सर्किल पुरस्कार प्रदान। अब समाचार विस्तार से। आदि महोत्सव सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड का एक सहयोगपूर्ण प्रयास है जो आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजनों और वाणिज्य का जश्न मनाने के लिए प्रदर्शनी मैदान सेक्टर 5 राउरकेला में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 7 अप्रैल 2023 को किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राउरकेला में आयोजित हो रहे आदि महोत्सव की सराहना की है और अपने ट्वीट में कहा है कि भारत को हमारे आदिवासी समुदायों की विरासत और संस्कृति पर गर्व है। गौरतलब है कि महोत्सव का उद्घाटन माननीय सुंदरगढ़ सांसद श्री जुएल ओराम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक, माननीय विधायक वीरमित्रापुर श्री शंकर ओराम और आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जुएल ओराम ने लगातार दूसरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ट्राइफेड और आरएसपी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, आदि महोत्सव एक अनूठी अवधारणा है जिसे न केवल बड़े पैमाने पर समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है, बल्कि जनजातीय उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने और जनजातीय कारीगरों के साथ साथ उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन में मदद करने के लिए भी तैयार किया गया है। श्री अनंत नायक ने अपने संबोधन में भारतीय स्वदेशी समुदायों की समृद्धि और उसकी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं के बारे में बात की। उन्होंने आदि महोत्सव पहल की बहुत सराहना की जो आदिवासी कारीगरों और उद्यमियों को बड़े बाजारों से जोड़ती है और भारत की जनजातियों के ज्ञान और दूरदर्शिता को उजागर करती है। श्री शंकर ओराम ने अपने संबोधन में ऐसे राष्ट्रीय मेलों के आयोजन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया जो स्वदेशी समुदायों के आर्थिक विकास को गति देगा। देश के विभिन्न हिस्सों से इस्पात शहर में आए सैकड़ों कारीगरों का स्वागत करते हुए श्री भौमिक ने कहा, आरएसपी अनेकों सीएसआर पहलों के माध्यम से राउरकेला और उसके आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। मेले का आयोजन भूमि की शानदार विविध जनजातीय संस्कृति का जश्न मनाने और कारीगरों के साथ साथ उद्यमियों और उनके रचनात्मक प्रयासों को प्रदर्शित करने और उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री ए.के. नायक ने सभा का स्वागत किया। ट्राइफेड ओडिशा के राज्य निदेशक श्री राहुल कुमार ने गणमान्यों का अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक माह बड़गांव के जय बाबामनी किसान नाचा गीतल डाला ने किसान नृत्य, बनई के पौड़ी भुइया नृत्य समूह ने चंगू नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि कुंवार मुंडा के ओराम नृत्य समूह ने कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि आदि महोत्सव 2023 का समापन 15 अप्रैल 2023 को होगा। रंगारंग उत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं। जैविक उत्पाद, कपड़ा, पेंटिंग, जूट शिल्प, बेंत और बांस के उत्पाद, आदिवासी आभूषण, लैंप सेट, कांथा उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं आदि की प्रदर्शनी सह बिक्री इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों और व्यंजनों पर कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने 8 अप्रैल 2023 को राउरकेला स्टील प्लांट का परिदर्शन किया। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। प्लांट का परिदर्शन एचआरडीसी के मॉडल रूम से शुरू हुआ, जहां उन्हें मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी द्वारा आरएसपी के लेआउट डिजाइन के साथ साथ
विभिन्न इकाइयों और उत्पादों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सुरक्षा पर एक लघु वीडियो भी दिखाया गया। इसके बाद श्री नायक ने रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग प्लांट RMHP ब्लास्ट फर्नेस 5, स्टील मेल्टिंग शॉप 2, कैप्टिव पावर प्लांट 1, हॉट स्ट्रिप मिल 2 और न्यू प्लेट मिल का दौरा किया। परिदर्शन के दौरान श्री नायक सामान्य रूप से RSP और विशेष रूप से CPP 1 के साथ अपने जुड़ाव को याद किया, जहां वे कुछ साल पहले काम कर रहे थे। विभिन्न विभागों के संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों ने श्री नायक के साथ विचार विमर्श किया और विस्तृत रूप से व्याख्या की। हाल ही में गो बंधु ऑडिटोरियम में आयोजित सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार वितरण समारोह में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी ने विभागों को वित्त वर्ष 2022-23 में निष्पादन में सुधार के लिए गुणवत्ता सर्किल अवधारणा के प्रयोग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए गुणवत्ता सर्किल पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए गए थे, अर्थात मामलों की संख्या और मामलों की योग्यता के लिए अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला की टीम मामलों की संख्या श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार विजेता बनी, जबकि ऑक्सीजन प्लांट को दूसरा पुरस्कार मिला। मेरिट ऑफ केस श्रेणी में ऑक्सीजन प्लांट विभाग ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि ब्लास्ट फर्नेस विभाग द्वितीय पुरस्कार का विजेता रहा। गुणवत्ता सर्किल टीमों द्वारा किए गए अभिनव और उद्यमी कार्यों ने न केवल कंपनी के लिए पर्याप्त बचत की है, बल्कि विभागों की उत्पादकता और निष्पादन में भी सुधार किया है। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।